देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ चूज करके रखा क्वेश्चंस। एक्चुअली यहाँ पे जो जो समझोगे आप, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ पे स्नेल्स लॉ मिलेंगे आपको, इजी है ये सब टॉपिक। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेंगे, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यहाँ पे भी एक फॉर्मूला मिलेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूलाज को देखना है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, देखेंगे अभी, है ना। तो आइडिया ये है कि जो रिफ्लेक्शन है वर्ड, रिफ्लेक्शन वर्ड की मीनिंग क्या है, लाइट बेंड होंगे। जब भी लाइट एक मीडियम से अनदर दूसरी मीडियम पे ट्रेवल करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, तो उस केस में लाइट बेंड होंगे। ठीक है, अगर सेम सेम मीडियम पे ट्रेवल करेंगे तो लाइट बेंडिंग नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ग्लास है एंड दिस इज ऑल्सो ग्लास। ठीक है, एक सरफेस है, ऊपर भी ग्लास नीचे भी ग्लास। तो उस केस में लाइट ऐसे आया है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, लाइट सीधा बाईपास करेंगे, सीधा मूव करेंगे, इधर उधर बेंड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है और यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है। तो उस केस में क्या होंगे मालूम है, ये जो लाइट है ना ऐसे आया, तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींचोगे, दिस इज द नॉर्मल। तो ये लाइट यहाँ से ऐसे सीधा ट्रेवल करना चाह रहे थे, लेकिन सीधा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। क्या होंगे, ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो है ना, इसको आप बोलोगे नॉर्मल। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नॉर्मल की तरफ बेंड होंगे। कौन बेंड होंगे, सो दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सो जो इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे एंगल फॉर्म किया ना, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल होंगे इसको आप बोलोगे रिफ्रेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्रेक्टेड एंगल कहोगे इसे। फिर इसको आप बोलोगे इंसिडेंट एंगल बोल दोगे। ठीक है, इजी। तो अभी देखो ये जो ग्लास है ना, यहाँ पे इस तरह से बेंड हुआ, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि ऊपर लेट्स से ग्लास है, ठीक है, और नीचे एयर है, तो उस केस में क्या होंगे, लाइट रे से फॉल करेंगे। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेंगे। तो यहाँ पे जो ये एंगल है, इस एंगल को आप बोलोगे आई इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड एंगल, इस तरह से बोलोगे। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे ना, वो स्मॉलर, वो बिगर होंगे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो स्मॉलर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो एंगल ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं, आई इज लेस देन आर। यहाँ पे क्या बोलोगे कि आई इज ग्रेटर देन आर बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये जो बेंडिंग हुआ यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ। सो यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ आप बोलोगे कि बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ, यहाँ पे क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल बोलोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ यहाँ पे इस केस में। ठीक है, अभी देखो ये जो बेंडिंग इस तरह से हुआ, क्यों हुआ। अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि मतलब बेंडिंग जो हुआ यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा क्यों हुआ, आंसर इज क्या बोलोगे, ये जो एयर है ना, दिस एयर इज रेयरर मीडियम। ठीक है, एयर मतलब क्या है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास मतलब क्या है, डेंसर मीडियम है। ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है एयर से। ठीक है, तो आप बोलोगे डेंसर मीडियम। सो यहाँ पे ग्लास के है डेंसर मीडियम, और यहाँ पे एयर रेयरर मीडियम। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होंगे, रेयरर से डेंसर मीडियम पे ट्रेवल करेंगे लाइट, तो उस केस में वो लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। और फिर यहाँ पे जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम ट्रेवल करेंगे लाइट, तो उस केस में क्या होंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से बेंड होंगे। ठीक है, तो बेसिक कहानी है रिफ्लेक्शन की। अभी देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वर्ड, वो आया कहाँ से, ये वर्ड चाहिए क्यों आपको, है ना। उसके लिए एक ऐसा सिचुएशन देख लेते हैं कि लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, ऐसे मान लिया 3 सरफेस है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये एयर है लेट्स से, और यहाँ पे भी ये एयर है ऊपर, और यहाँ पे भी एयर ही है ऊपर। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या है, वाटर रख दिया आपने, और यहाँ पे आपने क्या रखा, ये तो वाटर रखा, यहाँ पे आपने लेट्स से ऑयल रखा, और यहाँ पे लेट्स से गम टाइप का कुछ रखा, मतलब ज़्यादा डेंसिटी किसका है, हनी रख देते हैं, हनी है ना, तो हनी की ज़्यादा डेंसिटी होंगे। तो अभी देखो वाटर से ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल से हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी बढ़ रही है मीडियम की। अभी देखो इस केस में जब एक लाइट रे फॉल करेंगे एयर से, इधर फॉल किया है ना, तो यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे। सो दिस एंगल इज लेट्स से कितना, 30 कह दो। फिर यहाँ पे एक मतलब इंसिडेंट रे फॉल किया, फिर ये है नॉर्मल, तो यहाँ पे भी एंगल लेट्स से 30, सेम एंगल है, तो यहाँ पे भी इस तरह से नॉर्मल, ये है सेम एंगल 30। ठीक है, तो अभी देखो इस केस में वाटर डेंसर मीडियम है, एयर इज रेयरर मीडियम, तो यहाँ पे लाइट बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे बेंड हुआ इस तरह से, एरोज लगाना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे भी बेंड होंगे, यहाँ पे भी बेंड होंगे। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे वाटर है ना, वाटर इसको जो बेंड करेंगे, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म किया इसको लेट्स से 20 कह दिया, तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो गया ना ज़्यादा होंगे। यहाँ पे कितना हुआ, लेट्स से 15 एंगल और यहाँ पे एंगल 10 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली बेंडिंग किस में ज़्यादा हुआ पूछे तो आप बोलोगे हनी ने ज़्यादा बेंड किया, ठीक है, और ये जो वाटर है वाटर ने कम बेंड किया, ठीक है, फाइन। तो इस केस में किसी मीडियम ने, वाटर ने, ऑयल ने, हनी ने, किसी मीडियम ने ज़्यादा बेंड किया, किसी ने कम बेंड किया। ये जो कम ज़्यादा बेंड किया इसको समझाने के लिए आपको एक क्वांटिटी चाहिए ना, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 3 ऑब्जेक्ट देकर रखा, आपको कौन सी भारी है आपको पूछा, तो आप क्या पूछोगे उनको, जिसने भी पूछा तो आप पूछोगे कि मतलब मास किसका ज़्यादा है, मास जो क्वांटिटी है ना, मास पूछोगे, मास की वैल्यू पूछोगे या तो वेट पूछोगे। अगर आपको मास 3 ऑब्जेक्ट में से कौन सी भारी है ज़्यादा वो पूछे तो आप उसके मास को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मास जो क्वांटिटी है ये किसने क्या डिसाइड करके दिया, कौन ज़्यादा भारी है, ठीक है। कोई भी चीज़ कितना लंबा है उसको मेजर करने के लिए, या तो कोई भी चीज़ कितना लंबा है कितना शॉर्ट है उसको समझाने के लिए यू नीड ए क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है। तो लेंथ होंगे तो अब कितना लंबाई है बोल सकते हो। अगर मास जो क्वांटिटी है, मास अगर आपके पास है तो उस केस में आप बोल सकते हो कौन सी ज़्यादा भारी है। सिमिलरली कौन ज़्यादा बेंड करेंगे लाइट रे को, उसको समझाने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रेस्पेक्ट में, कंपेयर किससे कर रहे हो, एयर से, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोलोगे। यहाँ पे बोलोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोलोगे। तो यहाँ पे इस हनी ने, मीडियम ने क्या किया, लाइट रे को ज़्यादा बेंड किया, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होंगे। तो इसने ज़्यादा बेंड किया इसके कंपैरिजन में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा जिसका होंगे तो उसका वो ज़्यादा बेंड करेंगे, वो मीडियम ज़्यादा बेंड करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होंगे वो कम बेंड करेंगे लाइट रे को। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो लाइट रे है ना, सो लाइट रे बेंड हुआ, क्वेश्चन इज क्यों बेंड हुआ, ठीक है। तो व्हाई लाइट रे इज बेंडिंग, तो क्वेश्चन इज क्यों बेंड हुआ लाइट रे, ठीक है। तो लाइट रे बेंड क्यों हुआ उसके लिए कहाँ पे दिखा दे, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऐसे समझो सिंपल है लाइट रे क्यों बेंड हुआ। एक्चुअली देखो ये जो लाइट रे होते हैं ना, यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी होंगे एयर पे, इस वेलोसिटी को एयर कह दिया, फी एयर। वाटर पे भी लाइट के कुछ वेलोसिटी होंगे, है ना, और यहाँ पे ग्लास होंगे तो लाइट की कुछ वेलोसिटी होंगे। एक काम करते हैं, इसको आप लोग नोट करके रखना, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं, है ना। तब अब पॉज करना, नोट करना, तब ज़्यादा सही रहेंगे, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया आपने। एक्चुअली देखो लाइट रे क्यों बेंड होते हैं उसको देखना है। एक्चुअली यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेंगे, उन फॉर्मूला को ध्यान से देखना है। ये लेट्स से मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2, और ये मीडियम रेयरर है, दिस इज मीडियम डेंसर। तो लेट्स से यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो एग्जांपल के लिए। यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट रे फॉल किया, ये लाइट रे है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल होंगे, ये बेंड होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो है ना लाइट की कुछ वेलोसिटी होंगे इसमें, सो लाइट की वेलोसिटी कितना है उसको कह दिया फी एयर कह दिया, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू आप लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी कितना होता है, इतना सा, है ना, एयर पे। लेकिन जब ग्लास पे एंटर करेंगे लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होंगे, कम होंगे। तो ग्लास पे लाइट की वेलोसिटी कितना होता है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होंगे, +8। तो वाटर होंगे तो वाटर पे लाइट की जो स्पीड होंगे वो कितने होंगे, 2.25 × 10⁻8 होंगे, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे वाटर पे। देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में आपने क्या देखा कि ये जो है ना एयर पे स्पीड ज़्यादा है, जब ग्लास पे एंटर किया स्पीड कम हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। सो अगर स्पीड ज़्यादा में से कम होंगे तो इस केस में ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेंगे, ठीक है, वो क्लियर है। अगर ऊपर सपोज ग्लास है तो ऊपर ग्लास होने से क्या होंगे, नीचे सपोज एयर है तो यहाँ पे लाइट ऐसे आएंगे, है ना, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो स्पीड है लाइट की ग्लास पे स्पीड कितना है, 2 × 10⁸, और एयर पे स्पीड कितना है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो स्पीड ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जो फी जी है वो लेस है फी 8 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, फिर इस केस में जो स्पीड है फी एयर वो ज़्यादा होंगे फी जी से, है ना। तो बेसिकली फी जी मतलब ग्लास पे जो स्पीड है, तो
उससे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। सो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड जो हुआ, क्यों हुआ, स्पीड इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसमें स्पीड डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि इसने रेयरर से डेंसर मीडियम ट्रेवल किया। ओके, स्पीड जब डिक्रीज हुआ तो उस केस में लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुआ, रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल किया, तो यहाँ पे लाइट जो है ना वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो स्पीड है लाइट की स्पीड जो है ना वहाँ पे, यहाँ पे इस केस में इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि लाइट ने डेंसर से रेयरर मीडियम ट्रेवल किया। सो बिकॉज ऑफ दैट आप बोलोगे यहाँ पे कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। ठीक है, सो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग हुआ इस केस में। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो अभी देखो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, उससे पहले एक काम कर लो कि देखो एक्चुअली यहाँ पे जो स्पीड है ना, स्पीड चेंजेस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब बेंडिंग हुआ। बेंडिंग मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट की बेंडिंग हुआ क्योंकि मीडियम चेंज किया। तो यहाँ पे जो लाइट ने स्पीड चेंज किया, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे 2 की, आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट ओके इन मीडियम 1 लिखोगे डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ओके इन मीडियम 2 लिख दो। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को आपने v1 कह दिया लेट्स से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को v2 कह दिया। अभी देखो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। स्पीड इज इक्वल टू आप जानते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और टाइम। ठीक है, ये तो जानते हो। तो लेट्स से एक वेव है, वेव लाइट वेव, तो इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये है 0 यहाँ तक आ गया, मतलब एक कॉम्प्लीट वेव। 1 कॉम्प्लीट वेव बनने में जो टाइम लगते हैं उसे कहते हैं टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कॉम्प्लीट वेव दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो इसको कैपिटल T लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक जो वेव है ना, इस वेव की लेंथ को आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ लैम्डा, है ना। तो वेव लेंथ कहते हो, वेव लेंथ लैम्डा कहते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू v लेट्स से, डिस्टेंस को आपने लैम्डा बोल दिया, लाइट ने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड। और आपको मालूम है 1/t जो होता है ना, 1/t मतलब आप लिख सकते हो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला मिला, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो यहाँ पे जो v है ना, v इज नथिंग बट स्पीड। ठीक है, लैम्डा मतलब क्या है, वेव लेंथ। ओके, लैम्डा मतलब वेव लेंथ होता है। फिर ये न्यू मतलब क्या होता है, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, NU न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है। सो दिस इज कॉल्ड म्यू, मेकुरी, है ना। तो फिर ये है दिस इज कॉल्ड न्यू, NU न्यू। ठीक है, न्यू बोलोगे तो ये फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस म्यू इज फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट v1 डिवाइडेड बाय v2, v1 मतलब स्पीड, है ना। स्पीड मतलब क्या लिख सकते हो कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे v1 मतलब क्या लिखोगे, लैम्डा 1 न्यू 1। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, v2 मतलब लैम्डा 2 न्यू 2 लिखोगे। ठीक है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या होता है मालूम है, ये जो है ना लाइट, इसका जो वेवलेंथ है इस मीडियम पे दैट इज लेट्स से लैम्डा 1, इसमें जो इसका वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा 2। लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जितना होंगे इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेम ही होंगे। ठीक है, तो दोनों केस में दोनों मीडियम पे लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगे। जब भी लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम पे ट्रेवल करेंगे तो उस केस में उसकी वेवलेंथ चेंज होंगे, वेलोसिटी चेंज होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे न्यू 1 न्यू 2 ना लिख के सिर्फ आप न्यू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगे। ओके, सो जब भी लाइट मीडियम को चेंज करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करेंगे, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगे, लेकिन वेवलेंथ एंड जो वेलोसिटी होंगे ना वो चेंज होंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग हुआ। तो अभी देखो यहाँ पे न्यू कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लैम्डा 1 लिख सकते हो सीधा, है ना। तो डायरेक्टली लिख दो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 लिख सकते हो। तो आपको दो फॉर्मूला मिला यहाँ से कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय स्पीड और एक लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ, इतना ही है। तो ये था, है ना। फिर नेक्स्ट जो है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ मिलेंगे, तो इसको मिटाना होगा, है ना। तो अभी आपको जो फॉर्मूला मिला इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है
कि यहाँ पे अभी अभी आपको फॉर्मूला क्या मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू φ1 डिवाइडेड बाय φ2 एंड दिस इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय λ2। ठीक है, ये आपको मिल चुका। तो अभी देखो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लॉज कितना लॉ है टोटल, 2 लॉ है। नंबर 1 लॉ क्या कहता है कि लेट्स से ये सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है, ये है नंबर 1 मीडियम, नंबर 2 मीडियम। तो यहाँ पे एक लाइट फॉल किया, सो दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट फॉल किया, फिर ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। लेट्स से दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। ठीक है, सो यहाँ पे जो एंगल है ना, इसको आई कह दिया, इसमें जो एंगल है इसको आर कह दिया, तो ये है नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ जो पहला लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है ना, सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे, फिर जो नॉर्मल होंगे ना, नॉर्मल, फिर जो रिफ्रेक्टेड रे होंगे, ओके, अच्छे से लिखना आप लोग। ठीक है, तो ये तीनों रे दे ऑल लाई लिख दो। ठीक है, दे ऑल लाई, एल आई लाई लिख दो, एल आई लाई, झूठ नहीं बोल रहे, मतलब फॉल कर रहे। दे ऑल आर फॉलिंग ऑन द सेम प्लेन लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन लिख सकते हो। ठीक है, प्लेन, तो ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे तीनों फॉल कर रहे हैं, नॉर्मल एंड इंसिडेंट तीनों एक ही प्लेन पे है ऐसा, या तो सेम पॉइंट पे तीनों है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि स्नेल्स लॉ, आपको मालूम है स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्नेल्स लॉ, ये जो है ना आई 1, सो दिस वन इज नथिंग बट इंसिडेंट मीडियम। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ऊपर की जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट पार्ट बोल सकते हो। ऊपर की जो पार्ट है दैट इज इंसिडेंट, और नीचे की जो पार्ट है दैट इज रिफ्रैक्टेड पार्ट। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, दिस इज रिफ्रैक्टेड पार्ट एंड दिस इज इंसिडेंट पार्ट ऊपर। तो अभी देखो ये जो मीडियम है ना, ये तो है इस तरह से एक सरफेस, ये एक सरफेस, तो ऊपर की जो मीडियम 1 है, इस मीडियम को आप बोलोगे इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम बोलोगे। ठीक है, और नीचे की जो 2 मीडियम है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है, ये मीडियम है रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो फिर यहाँ पे जो ये आई है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इसको आप लोग ध्यान से देखना। सो दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, यहाँ तक फाइन है। अभी देखो ये जो म्यू है ना, म्यू के ऊपर क्या लिखते हो आप, जो भी लिखते हो दैट इज नथिंग बट इंसिडेंट मीडियम। ठीक है, आई 1 मतलब क्या है, 1 मतलब इंसिडेंट मीडियम, तो दिस 1 इज इंसिडेंट मीडियम, तो दिस 1 इज इंसिडेंट मीडियम। ओके, दिस 1 इज इंसिडेंट मीडियम, तो मतलब यहाँ पे म्यू के नीचे जो लिखते हो दिस इज रिफ्रैक्टेड मीडियम लिखते हो आप। और यहाँ पे जो ये एंगल लिख रहे हो ना, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, तो मतलब ऊपर आप इंसिडेंट एंगल लिखते हो और नीचे क्या लिखते हो, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, तब कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अदरवाइज जो ये टॉपिक है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो स्नेल्स लॉ ने ये कह दिया, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये कांस्टेंट होंगे, मतलब हर एक मटेरियल की मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अपना होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे ग्लास की 1.5, वाटर की 1.33 होंगे, तो कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो स्नेल्स लॉ है, इसका मीनिंग को आप ऐसे सिंपल समझ सकते हो कि लेट्स से ये एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है लेट्स से। तो यहाँ पे क्या किया, एक लाइट रे फॉल किया है ना, तो ये नॉर्मल, यहाँ पे भी फॉल किया, ये एक नॉर्मल है, यहाँ पे भी फॉल किया, ये है नॉर्मल। ठीक है, ये जो एंगल है लेट्स से 30 डिग्री, 30, ठीक है 30 मान लेते हैं। सो दिस इज लेट्स से 40 डिग्री, सो दिस इज लेट्स से 50 डिग्री। तो इस तरह से एंगल को इंक्रीज किया, तब क्या होंगे, यहाँ पे देखो ये लेट्स से जब 30 था, तो इस केस में यहाँ पे जो एंगल है लेट्स से ये 20 है, रिफ्लेक्ट करेंगे ना, क्योंकि एयर है एंड दिस इज ग्लास, तो डेंसर मीडियम पे अंतर किया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, तो एंगल कम होंगे। तो फिर यहाँ पे 40 है, फिर ये जो एंगल है ये कितना होंगे, लेट्स से यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 से 40 50 हो गया, 20 से लेट्स से ये 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से ये कितना हो गया, 25 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर, यानी साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 20। अभी मैं ये जो 30 20 ले रहा हूँ ना वैल्यूज, 40 25 50 30 ये सब वैल्यूज रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल को समझने के लिए कि कांस्टेंट होते हैं। तो ये जो साइन 30 बाई साइन 20 लिखोगे कुछ वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, साइन 40 डिवाइडेड बाई साइन 25 लिखोगे कुछ वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे भी आप साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 30 करोगे, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिलेंगे। क्या होता है कि आइडिया जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, इसमें ग्लास स्लैब की जो प्रैक्टिकल होता है, तो इस तरह से एंगल को एडजस्ट करोगे, इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो यहाँ पे कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगे। कितना वैल्यूज मिलेंगे वो नहीं पता अभी, है ना, तो मैंने रैंडम 20 25 30 ले लिया, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्चुअल वैल्यू मिलेंगे। लेकिन आइडिया क्या है मालूम है, आइडिया इज जब इसको डिवाइड करोगे कुछ वैल्यू मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे कुछ वैल्यू मिले के, है ना, जो भी मिलेंगे कुछ मिलेंगे, तो यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू मिलेंगे। मतलब ये तीनों वैल्यू जो है ना, ये तीनों वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्लास है। जस्ट आपने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 20 25 30 रैंडम वैल्यूज लिया, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सही वैल्यूज आएंगे, है ना। तब उस केस में जब इसको डिवाइड करोगे कुछ मिलेंगे, लेट्स से 10 मिला, ऐसे ही मान लिया, तो यहाँ पे भी 10 ही मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 ही मिलेंगे, मतलब फिक्स वैल्यू मिलेंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो इस केस में ये ग्लास है तो कांस्टेंट वैल्यू कितना आएंगे, 1.5 आएंगे, ठीक है। ये ग्लास है ना, तो ग्लास है, ये जो वैल्यू होंगे के की वो 1.5 आएंगे। अभी नहीं आएंगे, मतलब साइन 30 बाई साइन 20 करोगे तो नहीं भी आ सकते, क्योंकि हमने रैंडम वैल्यूज लिया, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं लिया। तो यहाँ पे भी के की वैल्यू 1.5 भी आएंगे, यहाँ पे भी 1.5 भी आएंगे, मतलब सेम वैल्यूज आएंगे, दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो सेम वैल्यूज मतलब आप बोल सकते हो कांस्टेंट, तो ये जो है 1.5 दिस इज कांस्टेंट, तो और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास की, तो वो कांस्टेंट है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिक आइडिया है। अभी जो ये है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसे देख लेते हैं, है ना। उसके लिए इसको मिटा सकते हैं अभी। सो ये जो स्नेल्स लॉ है, इसी को अप्लाई करके प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान से देखना। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स कंसीडर इस तरह से कि एक मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है, यहाँ पे एक लाइट फॉल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल, ये लाइट बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ तक सही है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट है और ये नंबर 1 मीडियम लेट्स से, और ये मीडियम लेट्स से नंबर 2 मीडियम, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई है, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो इस केस में इफ यू वांट टू राइट स्नेल्स लॉ, आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा आपने, ऊपर 1 लिखा, मतलब ये है इंसिडेंट मीडियम, ठीक है। सो वही कहानी, सो दिस इज इंसिडेंट मीडियम, दिस 1 इज इंसिडेंट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक्चुअली ये तो हो गया एक सेटअप। अभी क्या करोगे आप, ये जो जगह है ना, इसमें लाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे एक ग्लास रख दो, मिरर, ठीक है, मिरर, प्लेन मिरर रख दिया यहाँ पे। सो दिस इज ए मिरर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मिरर रखा। जब मिरर रखोगे तब क्या होंगे, ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके सेम रास्ते से वापस ट्रेवल करेंगे, मतलब रिफ्लेक्ट होंगे, मिरर है। तो इसी डायग्राम को ऐसे आप दिखा सकते हो कि लेट्स से ये है सेटअप, फिर ये है, फिर इस तरह से, तो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा दिया। तो अभी लाइट रे जो पहले ऐसे आ रहा था, तो उस केस में स्नेल्स लॉ ये मिला आपको, ठीक है, जब ऐसे आ रहा था। तो फिर अभी जब लाइट वापस ट्रेवल करेंगे इस तरह से, तो स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे, सो ये तो आई ही रहेंगे ना, ये भी आर ही रहेंगे, जो था पहले वही रहेंगे, और ये मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना, इस केस में इंसिडेंट कौन सी है, ये है इंसिडेंट पार्ट ऊपर, इंसिडेंट पार्ट ऊपर है, और नीचे रिफ्लेक्टेड पार्ट। इसमें क्या हुआ, लाइट इस बार ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, सो नीचे की जो हिस्सा है वो होंगे इस बार इंसिडेंट पार्ट, ठीक है, इंसिडेंट पार्ट नीचे के जो हिस्से है वो होंगे। तो देखो ये जो है ना, इसको इस बार आप बोलोगे इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और इसको इस बार क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, क्योंकि नीचे से इस बार लाइट रे आ रहा है ना, इंसिडेंट नीचे से कर रहे हैं, तो अब बोलोगे कि इंसिडेंट पार्ट नीचे है और इंसिडेंट एंगल आर होंगे इस बार। तो यहाँ पे ये था इंसिडेंट एंगल, ये था इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये था रिफ्लेक्टेड एंगल, इस तरह से था। और यहाँ पे ये जो मीडियम होंगे ना, इस मीडियम को आप क्या बोलोगे, दिस 2 मीडियम को आप क्या बोलोगे कि इंसिडेंट पार्ट नीचे है, तो दिस मीडियम इज इंसिडेंट मीडियम, ओके, इंसिडेंट मीडियम बोलोगे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड मीडियम बोलोगे। अच्छे से लिखना आप लोग, ठीक है।
तो 1 नंबर इज रिफ्लेक्टेड मीडियम इस केस के लिए। सो यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे, म्यू ऑफ और यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय साइन आर लिखो, ठीक है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, इंसिडेंट मीडियम, ऊपर इंसिडेंट मीडियम लिखना है। तो इस केस में इंसिडेंट मीडियम कौन सी है, इंसिडेंट मीडियम इज 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 लिखोगे ऊपर इस बार। नीचे क्या लिखना होता है, रिफ्लेक्टेड मीडियम, है ना, म्यू के नीचे रिफ्लेक्टेड मीडियम लिखना होता है। सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीडियम कौन सी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर साइन, यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल लिखना होता है। तो यहाँ पे इस केस में इंसिडेंट एंगल कौन सी है, आर है, तो यहाँ पे एसेज आ रहे हैं ना रे, तो इंसिडेंट एंगल आर होंगे इसमें। और रिफ्लेक्टेड एंगल लिखना होता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इस केस में कौन सी होंगे, आई होंगे, तो यहाँ पे आई लिख दो रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। सो आपको यहाँ पे भी एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखना, ऊपर क्या लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है इंसिडेंट मीडियम, तो यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम कौन सी है, 1 है इसमें इंसिडेंट मीडियम। सो दिस 1 इज इंसिडेंट मीडियम हियर एंड दिस 2 इज रिफ्लेक्टेड मीडियम, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मीडियम। सो ये है सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा, वही है ना। तो ऊपर ये इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि मतलब ऊपर इंसिडेंट मीडियम, नीचे रिफ्लेक्टेड मीडियम लिखना होता है। और इसमें जो एंगल यहाँ पे लिखते हो, इंसिडेंट एंगल लिखोगे ऊपर, नीचे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे ढूंढना जो डायग्राम है उसमें इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सी है। सो इंसिडेंट एंगल कौन सी है, रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सी होंगे। सो यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन यहाँ पे ये था इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट एंगल, लेकिन यहाँ पे था ये रिफ्लेक्टेड एंगल। उल्टा हो गया, क्यों उल्टा हुआ, क्योंकि लाइट रे जो है ना ये ऐसे आ रहा था पहले, यहाँ पे मिरर है तो मिरर से वापस इस डायरेक्शन में मूव किया इस बार, है ना। तो इंसिडेंट इस बार नीचे की तरफ से हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ से था, ठीक है। वही ये कहानी कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला मिला। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों फॉर्मूला को सपोज मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो उस केस में क्या मिलेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। सो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू आप लिखोगे साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई लिखोगे, ठीक है। सो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तब आपको क्या मिलेंगे, ये सब कैंसिल आउट होकर 1 मिलेंगे ना। तो बेसिकली आप लिख सकते हो म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको एक रिलेशन मिला। तो ये रिलेशन बहुत काम की है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे अभी। तो ये आपको मिला, इसको आप एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल लेट्स से इस तरह से है कि ये एक लाइट रे है, ऐसे आ रहे हैं, तो ये मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, इस तरह से है। तो यहाँ पे लेट्स से मीडियम 1 को अपने क्या कह दिया, वाटर कह दिया, और इस मीडियम को सपोज ग्लास कह दिया, ऐसे कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखोगे, एंड दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय इस तरह से ग्लास लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है 2 को अगर ऊपर लिखना है तो इस केस में 1 से डिवाइड इस तरह से करना होगा, मतलब 1/2 ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे वाटर को नीचे लिखना है, ग्लास को ऊपर लिखना है, तो इस केस में इस तरह से करना होगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय इस तरह से करना होगा। तो ये जो फॉर्मूला रिलेशन मिले पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है, इजी है। तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है उसको, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे जो ये फॉर्मूला मिला ना, इसी को यूज करके आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया जो टॉपिक है, ये इजी है, कर सकते हो। ये भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है ना, तो उसको अच्छे से देखो। सो इजी है, एकदम इजी है। यहाँ पे ये जो समझ लिया ना, इसी रिलेशन से आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी भी जो रिलेशन मिला दैट इज म्यू ऑफ क्या मिला, सपोज म्यू ऑफ 2 1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/म्यू ऑफ 1 2, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये रिलेशन मिला, इसको भी यूज करके हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है, इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ऐसे समझो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, और ये भी एक सरफेस है। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 सरफेस, इसको नंबर 2 सरफेस, इसको नंबर 3 सरफेस कह दिए, ये क्या होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। तो ऊपर जो है ये भी, तो ऊपर लेट्स से एयर है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से वाटर है, यहाँ पे लेट्स से ग्लास है, यहाँ पे लेट्स से एयर ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेटअप है। अभी देखो एक लाइट रे है जो फॉल कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो ये होंगे नॉर्मल, ये होंगे नॉर्मल, ये इस एंगल को आपने कह दिया आई एंगल। तो ये बैंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी सी इस तरह से बैंड होंगे।
तो इस एंगल को बोल दिया सपोज अपने R1, तो यहाँ पे ये नॉर्मल होंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस एंगल इज R1, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है दोनों नॉर्मल पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलोगे, सो R1 दोनों सेम होंगे एंगल। तो देखो फिर ये रिफ्रेक्ट करेंगे, है ना, तो इस तरह से अब लोग अच्छे से ड्रॉ करना, मैं अच्छे से कर देता हूँ। देखो सो ये जो सिनेरियो है इसमें कैसे बेंड होंगे, तो इस तरह से जाना चाहेंगे, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हो गया इसमें, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे R1, इसको भी आप बोलोगे R1, तो फिर ये थोड़ा सा और बेंड होंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको आपने बोल दिया सपोज R2, तो यहाँ पे नॉर्मल, तो इसको भी आप R2 ही बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बेंड हो रहा है ना। तो ये है R1, ये भी R1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये R2 होंगे, तो ये भी R2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जानते हो। तो अभी देखो यहाँ पे ये ग्लास है और ये वाटर था, वाटर इज रेयरर देन ग्लास, तो यहाँ पे बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे मालूम है, ये ग्लास है, ग्लास मतलब डेंसर, एयर मतलब क्या है, रेयरर, तो दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर। तो अभी ये जो रे है डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो क्या होंगे, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल से मूव करेंगे, ठीक है। और ये जो एंगल होंगे कितना होंगे मालूम है, ये जो एंगल है आई है ना, तो ये जितना होंगे ये भी उतना ही एंगल होंगे, ये भी आई होंगे, ठीक है। मतलब जितना एंगल से एंटर किया था यहाँ पे, जो इंसिडेंट एंगल है या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, यहाँ पे जो एंगल होंगे, इस एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, मतलब इमर्जेंस है। तो ये जो है ना इंसिडेंट एंगल या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होंगे, जितना एंगल से एंटर करेंगे उतना ही एंगल से बाहर निकलेंगे ये लाइट रे, ठीक है। तो यही है, तो आई लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें इस मीडियम पे, तो आप क्या लिखोगे, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखोगे, विच इज इक्वल टू आप लिखोगे साइन आई बाय साइन R1, ठीक है। और इसमें अगर अप्लाई करोगे तो म्यू ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखोगे, विच इज इक्वल टू साइन R1 डिवाइडेड बाय साइन R2 लिखोगे, ठीक है, R1 R2 इस तरह से लिखोगे। फिर इसमें अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I लिखोगे, ठीक है, ये लिख दो। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू म्यू ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू, आप लिखोगे साइन आई साइन R1 साइन R1 साइन R2, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, साइन R2 साइन I लिखोगे, ठीक है। तो अभी कैंसिल आउट होंगे, ये जो है ना R2 R1 साइन I कैंसिल आउट होंगे, तो आपको मिलेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे 1। तो अभी देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 3 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 3, इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना। तो अगर उल्टा करना है तो कैसे करोगे, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो है ना म्यू 1 3, इसको अगर लिखना है इस तरह से, कैसे लिखोगे, म्यू 3 1 लिखोगे, ठीक है, उल्टा करना है तो यहाँ पे भी वही काम कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 1 इंटू 1 बाय म्यू 3 1, इस तरह से आप लिख सकते हो, मतलब उल्टा कर दिया, है ना। तो अभी ये ऊपर जाएंगे तो आप लिख सकते हो कि म्यू 3 1 फिर यहाँ पे म्यू 2 1 और यहाँ पे म्यू 3 2, तो आपको एक और रिलेशन मिल गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो इफ यू वांट एन एग्जांपल फॉर दिस रिलेशन, ऐसे आप देख सकते हो एग्जांपल सिंपल। तो यहाँ पे ऐसे देखो कि ये है लेट्स से वाटर, दिस इज ग्लास, तो ऐसे एक लाइट आ रहे हैं, तो फिर ये नॉर्मल, तो इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। तो इस केस में आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो 1 मतलब क्या है, 1 मतलब एयर, जैसे कि यहाँ पे वही देख सकते हो, है ना। तो ये क्या है 3 मीडियम, 3 मतलब ग्लास, तो ग्लास मतलब 3 मीडियम है, और यहाँ पे वाटर मतलब 2 मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो म्यू ऑफ 3 मतलब ग्लास है, 2 मतलब वाटर मीडियम, तो यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 मतलब एयर है, और यहाँ पे 2 मतलब वाटर, 1 मतलब एयर है, ठीक है। 1 मतलब एयर, 2 मतलब वाटर, एंड देन ग्लास मतलब 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो
ये मिल गया आपको। अभी देखो एयर है ना, एयर को नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, तो एयर को नहीं लिखने से भी होता है, तो डायरेक्टली म्यू जी म्यू डब्ल्यू इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है ना, इन फॉर्मूला में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अभी एक काम आप लोग नोट करते जाना ना, ठीक है। तो इसको नोट करना मैं मिलता रहा हूँ। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप लोग एक काम करो, जो पहला क्वेश्चन है ना उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो लास्ट फार्मूला क्या मिला कि म्यू 3 2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ 2 लिखोगे, और यहाँ पे 1 1 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। 1 नहीं लिखने से भी होगा इफ़ 1 इज एयर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यह तो हो गया 3 फार्मूला। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब अच्छे से क्लियर होंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछा है इसमें, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की डेट इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दे के रखा, ठीक है। फिर बोला पास थ्रू ए लिक्विड, तो इस तरह से सेटअप है सपोज, तो ये है लिक्विड, कुछ यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिक्विड है लेट्स से, ठीक है, कौन सी है नहीं पता, और यहाँ पे एयर है। तो लाइट को पास करवाया लिक्विड की थ्रू, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी, सो यहाँ पे जो लाइट एंटर किया लिक्विड पे, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिला व्हिच इज क्या कहे 2 कह दे, ठीक है। इसको मीडियम 1, इसको मीडियम 2 कह देते हैं। सो लैम्डा 2 वेवलेंथ कितना है 450 × 10⁻, कितना है -9 मीटर, ओके, -9 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 × 10⁻⁸ मीटर भी लिख सकते हो, जीरो को एडजस्ट कर दिया। तो इसमें अगर वेवलेंथ लैम्डा 2 है, इसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 होंगे, एयर पे वेवलेंथ वो नहीं पता, है ना। क्वेश्चन में हमें पूछा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 मतलब लिक्विड है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, लेकिन ऐसा लिखने से गलत होंगे। कैसे देखो, एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो इसमें जो लाइट की स्पीड है दैट इज v1, इसमें जो स्पीड है दैट इज v2। तो इसमें जो स्पीड है आप क्या लिख सकते हो, ये एयर है, एयर पे लाइट की स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो स्पीड है लाइट की उसको आप क्या लिख सकते हो लैम्डा 2 न्यू 2, यानी न्यू ही लिखोगे क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी इसमें भी इतना ही, तो बेसिकली न्यू लिखोगे, तो क्या होंगे ये v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 न्यू मिला, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, वही है ना। सो ये जो मिला आपको स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा 2 न्यू, तो v2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो v1 है, v2 की जगह पे आप लैम्डा 2 न्यू लिख सकते हो। अभी v1 की वैल्यू है आपके पास, है ना, दैट इज लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड इन एयर। फिर नीचे लैम्डा 2 की वैल्यू कितना है 450 है, मतलब 45 × 10⁻⁻8 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 5 × 10⁻14 है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। सो दिस इज 3 × एक काम कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, ये कितना होंगे 15 3 जा 45, तो ऊपर ये 10⁸ गया तो क्या लिखोगे 10⁻16 लिख सकते हो, 10⁻16। फिर यहाँ पे नीचे क्या होंगे 15 × 5 × 10⁻14 को भी ऊपर लेके जा सकते हो, तो 10⁻14 -14 होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 15 × 5 होंगे, 5 से 20, फिर 15 से कर सकते हो, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4/3 होंगे, ठीक है। 4/3 मतलब आप लिख सकते हो 1.33। तो ये जो है ना 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिला, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू 1.33 मिला। सो 1.33 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होता है वाटर की होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिक्विड है दैट लिक्विड इज नथिंग बट वाटर। कैसे पता चला, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की होता है, 1.5 किसका होता है ग्लास की, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। सो क्या पूछा इसमें, कुछ इन्फॉर्मेशन देकर रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस 3/2 देकर रखा, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी देकर रखा, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3,
ठीक है, 4/3 यानी 1.33 बोल सकते हो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, एक्चुअली ऐसे समझो कि ये है लेट्स से वाटर, दिस इज ग्लास। तो ऐसे एक लाइट आ रहा है, तो ये वाटर रेयरर होंगे, ग्लास डेंसर होंगे, तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वाटर पे वो नहीं दे के रखा क्या, नहीं दे के रखा, यस। तो ग्लास पे जो स्पीड है उसको अपने Vg कह दे, उसका वैल्यू दे के रखा विच इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना सा दे के रखा ग्लास पे स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो वाटर पे जो स्पीड है वो पूछे आपको। एक्चुअली देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आप क्या लिखोगे कि इसको इस फार्मूला की मदद से लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ पे म्यू जी लिखोगे, नीचे म्यू डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है, ये है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया अभी भी देखा था, है ना। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो जी है ना, इसको अगर ऊपर लिखोगे डब्ल्यू को नीचे लिखना होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, है ना, कर सकते हो। तो ये फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला ये चाहिए होता है। तो दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू, म्यू जी की वैल्यू कितना है, विच इज नथिंग बट 3/2, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है, एंड दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8 लिख सकते हो। ये नीचे आएंगे ना 2, और ये इस तरह से लिख सकते हो। तो अभी देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड बाय स्पीड, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, है ना, यानी फी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। सो आप क्या लिखोगे, फी जी इंटू म्यू जी डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ से आप लिख सकते हो फी जी की वैल्यू कितना है, दैट इज 2 × 10⁸, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वैल्यू कितना 9/8। तो यहाँ पे 9/8 लिखोगे, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 × 4 = 8, 4 से इसको कर सकते हो कितना, 4 × 2 = 8 होंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5, यस 10⁸ लिख सकते हो। तो इतना सा मीटर पर सेकेंड लिख दो। तो जो आपको पूछा था वाटर पे लाइट की स्पीड कितना होंगे, कितना मिला, 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना सा मिल चुका, ठीक है। यही पूछा था आपको, मिल गया, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही पूछा था आपको, इजी है, कर सकते हो, है ना। सो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करना अच्छे से। सो लास्ट क्वेश्चन जो है ना उसे साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम एंटर्स ए ग्लास ब्लॉक। तो लेट्स से ये ग्लास ब्लॉक है, ये ग्लास है और यहाँ पे एयर है, तो लाइट ऐसे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैंड होंगे। सो लाइट की जो वेवलेंथ है ये एयर पे या तो वैक्यूम मतलब एयर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एयर पे जो लाइट की स्पीड है इसको आपने कह दिया फी एयर, विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो जानते हो, ठीक है। लाइट की स्पीड एयर पे इतना होता है। लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो इसका जो वेवलेंथ है इसको आपने λ1 या तो लैम्डा एयर कह दिया, विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4500 एंगस्ट्रॉम दे के रखा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 4500 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसको मीटर में लिखना होगा ना, तो 45 × 10⁻⁸ मीटर लिख सकते हो। इतना सा है वेवलेंथ की वैल्यू एयर पे। फिर आपको क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये जो ग्लास है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट पे वो कितना है, 1.5 दे के रखा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ग्लास ब्लॉक। तो हमें दो चीज़ पूछा, नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी पूछा, मतलब न्यू की वैल्यू कितना होंगे। सो आपको मालूम है सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा न्यू होता है ना, या तो डायरेक्टली लिख दो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड लोगे एयर पे तो भी ए लिखोगे, और लैम्डा ए लिखोगे, न्यू ए लिख सकते थे लेकिन न्यू तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी दोनों में, इसमें न्यू है फ्रीक्वेंसी तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी न्यू होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ दैट आप न्यू ही लिख दो, न्यू1 न्यू2 ना लिखो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिला, एयर पे जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू एयर पे वेवलेंथ इनटू एयर पे फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से आप न्यू लिख सकते हो, ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकल सकते हो, विच इज इक्वल टू एयर पे स्पीड डिवाइडेड बाय एयर पे वेवलेंथ। एयर पे स्पीड कितना है 3 × 10⁸, एयर पे वेवलेंथ कितना है 45 × 10⁻⁻8, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो है ना दिस इज 15, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 1/15 × 10⁻16 लिख सकते हो, ये ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे न्यू है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज लिख दो, ठीक है। सो न्यू मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी पूछा आपको, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना मिला, दैट इज
इतना सा 1/15 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। सो इतना सा मिला। फिर इसको आप डिवाइड करके 6.67 मिलेंगे, 1/15 इज इक्वल टू 6.67 मिलेंगे, कर सकते हो। सो ये तो हो गया फर्स्ट इसमें पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसमें, एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास ब्लॉक। सो इसमें वेवलेंथ कितना है, इतना सा है, और इसमें वेवलेंथ कितना होंगे ग्लास पे, वो आपको निकलने दिया, ठीक है। सो आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास लिखोगे, वही होता है ना, μ2 इज इक्वल टू वेवलेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन 2, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से 2 इज नथिंग बट ग्लास, दिस इज 1 मतलब एयर, 2 इज ग्लास, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, लैम्डा जी की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा जी इज इक्वल टू म्यू ऑफ जी एयर इंटू लैम्डा, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, ठीक है। सो लैम्डा जी को इधर लेके गए, लैम्डा ए नीचे ऊपर ही होंगे, फिर यहाँ पे म्यू जी एयर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो लैम्डा मतलब एयर पे जो वेवलेंथ है दैट इज 45 इंटू दिस मच, तो 45 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना 1.5 दे के रखा, तो यहाँ पे 1.5 लिखोगे। अगर आप ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे, तो उससे लाभ क्या होंगे, ऊपर ये 45 होंगे, 10⁻7 होंगे, ठीक है, और नीचे ये 15 हो जाएंगे। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 3 जा 45, तो बेसिकली आप 3 इंटू 10⁻7 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इतना सा मीटर मिला। और इसको आप एंगस्ट्रॉम पे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, अगर आप ऊपर देखो, अगर अपने ऊपर एक 1000 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करना होगा, है ना, तो इससे लाभ क्या होगा, ऊपर ये 3000 हो गया, ठीक है, इंटू ये है ना 10⁻7, ये माइनस ये 10⁻3 होंगे नीचे, ये ऊपर जाएंगे तो क्या लिखोगे 10⁻3 हो जाएंगे। इस 1000 को यहाँ पे एडजस्ट किया, 10⁻3 है, इसको ऊपर लेके गया, -3 हो गया। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 3000 इंटू 10⁻10 मीटर। और इसी को आप क्या कह सकते हो, एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा जी की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि दिस इज 3000 एंगस्ट्रॉम, ओके। लैम्डा जी की वैल्यू वही पूछा था आपको। सो लैम्डा जी की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम मिल चुका, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा ए की वैल्यू कितना 45 ज़्यादा था, तो अभी जब मीडियम चेंज किया, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, तो इस केस में क्या हुआ, वेवलेंथ कम हो गया, ओके। स्पीड भी कम होता है, वेवलेंथ भी कम हुआ, तो वेवलेंथ पहले ज़्यादा था, अभी वेवलेंथ 3000 हो गया, ठीक है, कम हो गया, बेसिकली वही होता है ना, यही कॉन्सेप्ट है। सो इतना ही था। तो आप लोग क्या करना, ये जो है ना क्वेश्चन, इसको होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है कॉमेंट में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।